हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्टिंग करेंगे हम बेटा ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर 6 फॉर्म्स को आपको याद करना है। सबसे पहले आता है सर हमारे पास में साइन, फिर आता है हमारे पास में उसके बाद कॉस, फिर आता है टेन, फिर आता है कॉट, फिर सेक और फिर आता है लास्ट में कॉसेक। ये सीक्वेंस वाइज आपको याद करने पड़ेंगे 6 के 6। ये तीनों की एक पेयर होती है और इन तीनों की एक पेयर होती है। अब ध्यान से आप देखिए, जैसा कि हम अब इसे याद कैसे करेंगे, आपको एक डायग्राम सिखाता हूं। देखिए आप, एक ट्राइंगल है सर, जैसे हमारे पास में सर एक ट्राइंगल गिवन है। आपने इसमें नेमिंग क्या दी है, ए, बी और सी। इन द केस अगर क्वेश्चन बोलता है सर एंगल ए, किसकी बात होगी, एंगल ए। हमेशा आपको बस एक ही बात याद रखना है कि एंगल के सामने वाला पॉइंट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर। यानी सर ये एंगल के सामने वाला पॉइंट हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। नीचे क्या हो जाएगा, बेस, और साइड में क्या रहेगा, जो लंबी वाली साइड होती है उसको, जो लंबी वाली साइड होती है हम इसको हमेशा क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। सर ये तीन हमारे पास में आ चुकी है। अब आप इसका फॉर्मूला देखिए कैसे बनाएंगे। सर अगर sin cos tan cot और cosec, तो आपको बस एक सिंपल सी मेथड याद रखना है बेटा। एक फॉर्मूला होता है इसमें P B P अपॉन H H B। बस आपको सिर्फ यही याद करना है। ध्यान से देखिए, जो ऊपर वाली तीनों फॉर्मूला होते हैं उसको क्या कहते हैं, साइन, एक होता है cos और एक क्या होता है हमारे पास में tan। जस्ट इसके नीचे से आप उल्टे से चल जाएंगे रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि cot, ये होगा sec और सबसे साइड वाला क्या होगा, cosec। अब देखिए मैं इनसे फॉर्मूला कैसे बनाता हूं। सर साइन का क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपने यहां पे पुट किया गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सर कॉस क्या हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब सर tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट क्या होता है बेटा, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे से ऊपर देखेंगे। क्या करेंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे रिवर्स ऑर्डर में। जैसे कि सर क्या हो जाएगा, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा ये, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है सर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉसेक क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। बस आपको अगर ये 6 फॉर्मूले समझ में आ चुके हैं तो 8 पॉइंट पूरा चैप्टर 8 आपसे बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको इन सब चीजों में कोई डाउट निकलता है तो मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर इसके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स को भी और सिखाया है, आप उसमें जाके भी देख सकते हैं। अब हम सीखेंगे 8.1 की ऑल एक्सरसाइज को। तो देखिए हमारे पास 8.1 का पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट A मींस लाइक सर एक ट्राइंगल बना हुआ है, एक ट्राइंगल आप ड्रॉ करेंगे। सर एक ट्राइंगल बना हुआ था, नेमिंग क्या है उसमें, A B C। अब मैंने, आप ध्यान से देखिए सर, मैंने B को नीचे क्यों लिया, क्योंकि B क्या बोलता है, राइट एंगल, और राइट एंगल बेटा हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री पे। तो ये B हमारे पास से बन चुका है। आगे क्या बोलते हैं हमारे पास में AB गिवन है। AB कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो A से लेके B तक कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। अब सर आगे हमें क्या दिया है, B से लेके C तक यानी 7 सेंटीमीटर। तो B से लेके C तक हमें कितना गिवन है बेटा, 7 सेंटीमीटर। आपके पास में क्या हाइपोटेनियस गिवन है, नहीं है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है, ध्यान से देखिए सर, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, हमें AC की वैल्यू तो निकालनी ही है, AC का स्क्वायर और BC कितना हमारे पास है, पहले 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। यानी सर AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 576। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 625 AC का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे सर, स्क्वायर को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रूट। ध्यान से देखिए आप सर, AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 625। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 625 किसका रूट होता है बेटा, 25 का। सर ये क्या आ चुका है, 25 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब सर हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन था उसमें बोलता है आपको क्या निकालना है, साइन A कॉमा कॉस A। सर साइन A हमें निकालना है। आप ध्यान से देखिए वर्डिंग पकड़ते कैसे इसमें, हमारे पास जो A दिया है ना, A का मीनिंग क्या होता है, एंगल। क्या होता है बेटा, एंगल। और आपको मैंने अभी कैसे सिखाया था कि सर एंगल के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और ऊपर वाला हाइपोटेनियस। पहले आपको सिर्फ यही वर्डिंग को सीखना है। अब देखिए सर, साइन ए आपको मैंने सिखाया था, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे पहले क्वेश्चन के अंदर,
साइन ए, बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास में कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर सर 7 और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है सर 25। ये आपका आंसर आ चुका है। अब हमने क्या देखेंगे सर इसी के अंदर एक हमें cos a भी तो फाइंड करना था, तो बेटा cos a, अब सर हमारे पास में एंगल इस बार भी a ही है, मतलब हमारी सब चीजें सेम टू सेम रहेंगी, यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। cos का सिर्फ फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप बताइए बेस कितना हमारे पास में सर 24 और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन हमारे पास में 25। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे सेकंड, इसी में सेकंड जो हमारे पास में दिया गया उसमें क्या है, sin c और cos c। अब देखो ध्यान से, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था हमारे पास में sin c, अब सर हमारे पास में एंगल देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ना ये वर्डिंग देखना है सर, एंगल एंगल और सिर्फ एंगल। देखिए सर एंगल सी जो है अब ये मिट जाएगा, अब ये वर्डिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे, देखिए अगर सर एंगल सी की बात आएगी तो अब एंगल ये है, और आपको मैंने अभी कैसे कहा था, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। यानी सर ये क्या हो जाएगी अब परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा बेस, और ये क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। आपने देखा क्वेश्चन एंगल के हिसाब से वर्डिंग क्या हो जाती है बेटा, चेंज। बस आपको छोटे छोटे से लॉजिक को सीखना है, ध्यान से देखिए। अब सर sin c फॉर्मूला साइन का सेम टू सेम है, क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सेम है। लेकिन सर अब एंगल c के केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास में सर, परपेंडिकुलर कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज सेम टू सेम है सर 25। देखा आपने, सिर्फ वर्डिंग के कारण क्वेश्चन का हो जाता है चेंज। अब सर सेकंड नंबर में क्या फाइंड करना था, cos c। cos c का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा इसमें बेस कितना हमारे पास में, बेस 7 है सर, और हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास में 25। ये आ गया आपके पूरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब बेटा अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। अब हम देखेंगे सर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में फाइंड tan b माइनस cot r। आपको एक क्वेश्चन में फिगर भी क्या है गिवन है, आपने देखा सर हमें निकालना क्या है इसका, पहले tan p। अब भी मैंने आपको क्या सिखाया था सर, tan p, आपको एंगल क्या लेना है इस बार, p। एंगल क्या रहेगा सर हमारे पास में p, और tan बेटा क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब सर हमारे पास से परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा फॉर्मूला। पहले हम क्या करेंगे, थर्ड सेट ऑफ वेरिएंस से फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, देखिए पाइथागोरस थ्योरम का सर हाइट का स्क्वायर यानी pq का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी qr का स्क्वायर और इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि pr का स्क्वायर। pq कितना गिवन है हमारे पास में 12 का स्क्वायर, और qr हमें क्या करना है सर, फाइंड करना है। और बेटा pr का स्क्वायर हमारे पास में कितना गिवन है 13 का स्क्वायर। आप सिंपल को सॉल्व कर सकते हो। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और qr का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। सर 144 को हम क्या करेंगे, उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ प्लस में वहां जाएगा तो टाइम हो जाएगा माइनस में। तो qr का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या जाएगा 169 माइनस 144। तो बेटा ये कितना जाएगा 25, और यहाँ पे क्या है qr का स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है सर, स्क्वायर को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा वो रूट। तो qr इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, रूट ऑफ 25। और बेटा 25 किसका रूट होता है 5 का, किसका होता है सर 5 का। ये आ गया हमारे पास में qr की वैल्यू। अब देखा सर हमने हमारे पास में tan p कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको अभी मैंने क्या सिखाया था सर, एंगल अगर p है तो एंगल के सामने वाला पॉइंट हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, और लंबी वाली साइड हमेशा क्या होती है हाइपोटेन्यूज। अब सर हमारे पास में तो परपेंडिकुलर कितना है सर 5, आपने हमें पुट क्या कर दी वैल्यू सर 5, और बेस कितना बेटा हमारे पास में 12। ठीक है बेटा, अब देखिए सर हमें और क्या चाहिएगा cot r। अब आपको क्या निकालना है सर cot r। तो cot का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है सर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब सर लेकिन एंगल क्या है इसमें r। अब वर्डिंग फिर से क्या हो जाएगी चेंज। बस आपको यहीं पे ध्यान देना है बेटा, वर्डिंग हमेशा क्या होती है सर, एंगल के हिसाब से चेंज हो जाती है। अब देखो r है तो अब ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है सर परपेंडिकुलर, नीचे वाला हो जाएगा बेस, और लॉन्ग साइड हमेशा क्या होती है हाइपोटेन्यूज। अब सर इसमें बेस क्या है हमारे पास में, तो बेस हमारे पास में कितना था सर 5 है, और बेटा परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में 12 है। आपके पास में दोनों वैल्यूज आ गई, आप सिंपल वैल्यू फाइंड कर देंगे। सर फॉर्मूला हमारे क्वेश्चन था हमारे पास में tan p माइनस cot r। तो tan p कितना आया है सर 5/12, और माइनस cot r कितना है सर हमारे पास में 5/12। दोनों डिजिट एक जैसे हैं, एक प्लस में एक माइनस में आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, आपका आंसर क्या जाएगा 0। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास में बेटा
इफ sin a 3/4, आपको कैलकुलेट क्या करना है cos a एंड tan a। आपको पता है सर sin a हमारे पास में कितना गिवन है सर, sin a हमारे पास में सर 3/4। और बेटा आपको पता है सर हमारे पास में सर ग्राफ तो है नहीं, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए आप। पहले आपने फिगर ड्रॉ जरूर कर लिया, तो फिगर ड्रॉ कर लीजिए आप। अब देखा आपने सर ये a है, ये b है और ये c है। सर sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल क्या है सर हमारे पास में इस बार a, और आपको पता है सर एंगल के सामने साइड में सर क्या होती है, परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस और साइड साइड क्या कहती है, हाइपोटेनियस। सर हमारे पास है परपेंडिकुलर कितना है सर हमारे पास में इस बार 3 और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास बेटा 4। सर नीचे वाली साइड हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, देखिए ध्यान से। सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर, हाइट का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, BC कितना हमारे पास में गिवन है बेटा, हमारे पास में 3 का स्क्वायर है सर, प्लस AB का स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, और AC का स्क्वायर कितना हमारे पास में 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 16। 9 को क्या करेंगे हम उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, साइन क्या हो जाएगा चेंज। कितना हो जाएगा सर, ये AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 9। बेटा कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 7, तो स्क्वायर उस जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये क्या आ गया, रूट ऑफ 7। हमारे पास सर बेस कितना आ गया है, रूट 7। अब देखो बेटा हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है cos A, और एक बार क्या निकालना है हमें tan A। तो cos क्या होता है सर हमारे पास में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और tan हमारे पास में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने देखा सर हमारे पास एंगल एक जैसे थे, मतलब हमारी वर्डिंग सही है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। सर बेस हमारे पास में कितना है इस बार, रूट 7, और बेटा हाइपोटेनियस कितना हमारे पास में 4, ये आ गई आपके पास में cos A की वैल्यू। सर tan कितना, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में 3, और बेटा बेस हमारे पास में कितना इस बार भी, रूट 7, ये आ गई आपके पास में क्वेश्चन की वैल्यू। अब हम जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन है हमारे पास है बेटा 15 cot A इक्वल्स टू 8, और हमें क्या सर फाइंड करना है इस बार, sin A एंड sec A। आपको सिंपल क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, 15 cot A इक्वल्स टू कितना हमारे पास है बेटा 8 है। 15 को हम क्या करेंगे, उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। अब बेटा ये यहाँ इनटू में, तो कहां जाएगा, ये डिनोमिनेटर में। तो वैल्यू क्या जाएगी सर हमारे पास में, cot A इक्वल्स टू 8/15। अब हम क्या बनाते हैं हमेशा डायग्राम। सर हमारे पास में एंगल क्या है इस बार भी A। आप हमेशा याद रखिए कि एंगल को हमेशा कहां लेना है, हमें नीचे की तरफ, इससे आपका फिगर हमेशा इजी बनेगा। तो हमेशा आपने इसको A ले लिया, ये B हो गया, और बेटा ये क्या हो गया C। अगर सर ये एक एंगल है तो उसके सामने साइड में क्या होगी, परपेंडिकुलर, नीचे हो जाएगी बेस, और ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। और बेटा कॉर्ड का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है सर, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सर बेस कितना हमारे पास में 8, आपने यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर दी सर 8, और बेटा परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में 15, तो आपने पे क्या वैल्यू पुट कर दी 15। आपको निकालना क्या सर इसमें, हाइपोटेनियस। ध्यान से देखिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या बनता है तीन साइड फाइंड करने का। आप इसमें क्या लिख सकते हैं सर, इस बेस BC का स्क्वायर, सीधा आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो बेटा BC कितना हमारे पास में सर 15 का स्क्वायर गिवन है, और AB का स्क्वायर कितना हमारे पास में 8 का स्क्वायर गिवन है। AC का स्क्वायर क्या करना है सर, हमें फाइंड करना है। तो 15 का स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है तो इसकी शॉर्ट मेथड भी होती है, आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से सॉल्व। ऐसे 5 5 जा 25, और एक ऊपर बढ़ा के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 जा क्या हो जाएगा 2, 225 आ सकता है। आप ध्यान से देखेंगे सर ये कितना आ गया है 225, और बेटा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और प्लस ये का जाएगा सर AC का स्क्वायर, इनको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा सर हमारे पास में 9, और 6 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास में 8, और ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में 2 का 2। ये क्या आ गया सर हमारे पास में AC स्क्वायर, स्क्वायर को हम इस तरह भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा सर, ये हमारे पास में कितना बन जाएगा रूट। और आप हमें एक बात बताइए कि 289 किसका रूट होता है। देखिए मैं आपको रूट निकालने की ट्रिक बताता हूं। सर 289 किसका ट्रिक हो सकता है, तो आप क्या करिए इसको, सर हम एंडिंग में क्या है हमारे पास में ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर में आप याद रखिए इसे 15 या फिर 17 का रूट हो सकता है। तो आप 17 में 7 का स्क्वायर करके देखिए क्या हो जाएगा 49, एंडिंग में 9 आया ना, तो ये क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रूट को भी फाइंड कर सकते हैं। सर ये कितना आ गया हमारे पास में 17, कितनी आ गई AC की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा, नहीं सॉरी ये कितना हमारे पास में आया हाइपोटेनियस, कितना आया बेटा हमारे पास में ये 17 आ गया। अब सर हमें निकालना क्या था, sin A और sec A। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है सर sin A, तो sin कितना होता है सर हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेटा परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में इस बार, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में बेटा 15 है सर,
और हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास में 17। ये आपके पास में sin a की वैल्यू आ गई। अब एक बार आप क्या की वैल्यू निकाल लेंगे, sec a की वैल्यू निकालेंगे। sec का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है सर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास में क्वेश्चन में कितना गिवन है 17 और बेटा बेस कितना गिवन है हमारे पास में 8। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी बहुत इजी से सॉल्व कर लिया। अब हम जाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।